सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे कल से 150 नंबर का अपना चल रहा था। श्लोकार्थ हुआ था। वस्तु के स्वरूप को दर्शाया। भावार्थ देखिए। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य ज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। यानी धर्मी समदृष्टि धर्मात्माओं की चर्चा चल रही है, जिन्होंने भेद विज्ञान करके शुद्धात्म तत्व को दृष्टि में लिया है। परद्रव्य और परभाव से भिन्न ज्ञान मात्र में जिनने अपना एकत्व स्थापित किया है, ऐसे धर्मी भी ऐसा वस्तु स्वरूप समझते हैं कि वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। क्योंकि स्वभाव कभी सापेक्ष नहीं होता। स्वभाव सदा कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। द्रव्य का स्वभाव भी निरपेक्ष और पर्याय का स्वभाव भी निरपेक्ष। सापेक्ष तो कथन किए जाते हैं, अपेक्षा से तो कथन बताए जाते हैं कि इस अपेक्षा से ऐसा और इस अपेक्षा से ऐसा। लेकिन स्वभाव कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। इसलिए ही का प्रयोग किया गया कि वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य ज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। क्या कहा? कि जो आत्मा स्व के अनुभव से ज्ञान रूप परिणमित हुआ है उसे जगत का कोई परद्रव्य अज्ञान रूप परिणमित नहीं करा सकता। परद्रव्य के कारण जीव अज्ञानी है ऐसा कथन कदाचित व्यवहार का किया जाता है ना। लेकिन पर से अज्ञानी नहीं होता है, पर से बंधन होता है ऐसा कथन कदाचित किया जाता है, पर बंधन पर से नहीं होता। बहुत उत्कृष्ट कलश की उत्कृष्ट भावार्थ है ये। क्या ऐसा होने से या ज्ञानी से कहा है कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता, इसलिए तू उपभोग को भोग। क्या कहा? कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता, पर के होने से बंधन नहीं होता, इसलिए तो उपभोग को भोग। जो
ये समझकर भोग नहीं करते कि इससे बंधन होगा, तो अभी पहले वो मिथ्या मान्यता मिटाई है कि पर के कारण बंधन नहीं होता। तुझे जो बंधन होता है वह तो अपने अपराध से होता है, अपने अज्ञान भाव से होता है। और अज्ञान भाव होने पर बंधन है और ज्ञान भाव होने पर निर्बंध है ना। इसलिए यहाँ कहते तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंध होगा। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। देखो ये सिद्धांतिक चर्चा है ना। आचार्य भगवंत इसमें कहीं आप और हमें शंका नहीं करना कि भोगने की प्रेरणा दे रहे हों, वस्तु का स्वरूप दर्शा रहे। बंधन काय से होता है? अज्ञान से कि ज्ञान से? और अज्ञान स्वयं को भूलने से होता है कि परद्रव्य से होता है कि स्वयं को भूलने से होता है? सिद्धांत तो ये है, दूसरे के कारण दूसरा बंधन में बंधे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। यद्यपि जब हम प्रमाण ज्ञान और निमित्त ज्ञान की देखो मैंने परसों कहा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी आचार्य अमृतचंद्र देव की है, और ये समयसार कलश भी आचार्य अमृतचंद्र देव का है। वहाँ भी आचार्य ने ये बात कही कि यद्यपि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, परद्रव्य से बंधन नहीं होता, फिर भी ऐसे स्थानों को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए जहाँ तुझे तेरे परिणाम बिगड़ने का अवसर हो। क्या कहा? हाँ, ये दूर से ही त्याग कर देना है। वहाँ निमित्त की मुख्यता से कहा कि भाई जहाँ बहुसों के परिणाम बिगड़े हो तो कहते भैया तेरे भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए तू ऐसे स्थानों का परित्याग कर दे। क्या समझा? यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं कि परद्रव्य से तुझे बंधन नहीं है। क्या 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 बता रहे हैं? क्योंकि पर से बंधन, पर को बुरा माना, क्योंकि पर में इष्टानिष्ट की कल्पना तो मिथ्यात्व को जन्म देती है। काय को जन्म देती है? हाँ, इसलिए तो ऐसी शंका मत करना कि परद्रव्य के कारण तुझे बंध होता है, इसलिए मैं बंध का कारण जानकर उपभोग को त्याग करना ये औचित्यता नहीं है ना। हाँ, यद्यपि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ समझने की बात है। जब प्रारंभिक भूमिका होती है तो निमित्त की मुख्यता से ही कथन किया जाता है। ऐसे हम कहते हैं ना भैया देखो घर में हमारे वो परिणाम नहीं बनते जो मंदिर में आके बनते हैं। क्या कहते हैं? घर में इतने विकल्प होते हैं, मंदिर स्वाध्याय मंदिर में करे तो बड़ी शांतता रहती है। ये सब निमित्तिक संबंध की बात है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सहज परिणमनशील है। सिद्धांत तो ऐसा बनना चाहिए जो सबके लिए उसी प्रकार का लागू हो। एक के लिए भी लागू न हो तो सिद्धांत नहीं देता। कौन सा? हाँ, इसके लिए तो अपन ने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। जब निमित्त उपादान की बात करते हैं तो कहते भाई सामने रस्सी है और हमें सर्प भाषित हुआ। क्या भाषित हुआ है? तो कहते हैं कि रस्सी के कारण सर्प भाषित नहीं हुआ,
अगर निमित्त नैमित्तिकता में हो तो रस्सी दिखना था, है? फिर हमें क्यों दिखा? इसका मतलब है कि निमित्त से नैमित्तिक कार्य नहीं होता, कार्य अपनी उपादान की योग्यता से। अगर एक को बहुल्यता को रस्सी दिख रही, एक को सर्प भास गया, अगर उसके कारण हो तो फिर सबको एक जैसा ही होना था। यहाँ कहने का सिद्धांत ये है ना? फिर सिद्धांत में एक को भी न हो तो नहीं। जैसे बाहुल्यता से कार्य होते हैं, अग्नि जैसे है, सबको जलाती है अग्नि का काम, लेकिन कई चीज को ना जला पाती है, इसलिए कहते हैं कि अग्नि उसी को जला सकती है जिसमें जलने की योग्यता हो। जलने की अगर अग्नि के कारण जलना होता तो फिर सब जलना चाहिए, ऐसा कहकर हमने सिद्धांत की स्थापितता की। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया अगर परद्रव्य से ही बंध हो तो फिर सबको होना चाहिए। परद्रव्य के जानने से बंध हो तो सबको होना चाहिए। हम कह रहे साहब देखो, दो व्यक्ति झगड़ रहे थे और हमको यहाँ बैठे बैठे परिणाम बिगड़ रहे थे, तो भैया परिणाम बिगड़ रहे थे, वो तेरे परिणाम तेरी योग्यता से बिगड़ रहे थे कि पर्दे उसके झगड़ने से बिगड़ रहे थे? क्यों है? अगर देखने से परिणाम बिगड़े तो फिर वो सर्वज्ञ भगवान को भी ज्ञान में झलक रहा है, फिर उनके भी परिणाम बिगड़ना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए निमित्त से नैमित्तिक ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, तत्समय की योग्यता से होता है। यह हमारा सिद्धांत है। यहाँ यही कह रहे हैं कि तू परद्रव्य बंध का कारण जानकर परद्रव्य को न भोगेगा तो सिद्धांत तेरी समझ में नहीं आया। इसलिए तू ये चिंता मत करना कि परद्रव्य से बंध होता है। बंध तो होता है तेरे विकारी भाव से। अगर तेरे अंदर विकार का भाव नहीं है तो परद्रव्य कितना ही उपस्थित रहे, वह तुझे बंधन कराने में समर्थवान नहीं है। इतना ही रहे, सामने वस्तु पड़ी है और भाव भी नहीं है तो वो कैसे बंधन कराएगी? भोग हो और भाव नहीं हो कैसे बंधन कराएगा? है ना? समझ? तो पहले सिद्धांत हटाया है, सिद्धांत को समझाया, हमारी अज्ञानता को हटाया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए तू भोग को भोग, तुझे ऐसी शंका मत कर कि भोग के भोगने से मुझे बंध होता है। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए यहाँ परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है। यहाँ नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है, ये आगे कहेंगे। स्वेच्छाचारी होना तो क्या है? अज्ञान भाव है। यहाँ तो खाली अभी उस चीज को हटाया। मैंने कहा ना, आलिंगन के बोलों में ऐसे ऐसे बोल आते हैं जिसमें पूरा श्रुव निरपेक्ष लाके खड़ा करते हैं। घेरी बातें हैं ये। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय में से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय है तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, घड़े को देखकर घड़े का ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? यह एक कलश यहाँ हमने रखा या घड़ा यहाँ रखा है ना, अब 100 जने तो उसको घड़ा जान रहे हैं, बच्चा भी जान रहा, उसे नहीं पता कि ये क्या है। क्यों? जाना तो उसने भी, लेकिन उसे पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने कहा कि सिद्धांत जितने भी लागू होते हैं सब पे लागू होते हैं। सिद्धांत में तेरे अपराध से तुझे बंध होता है, राग से तुझे बंधन होता है, ये बात तो 100% सत्य है। पर संयोग से बंधन होता है ये निमित्त का कथन है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्या कहा? बात ही समझ में नहीं आई। अब आचार्य हमारी कमजोरी को देखकर सामान्य जीवों की प्रक्रिया में प्रारंभिकता में निमित्त की मुख्यता से कथन करते हैं कि भैया ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो।
द्रव्यलिंगी मुनिराज के न भोग है न उपभोग है। क्या है? कोई महल में रहते नहीं, क्या कोई एसी में रहते नहीं, कोई अन्यथा संयोग नहीं है, और आहार भी उनकी मर्यादा में मिले वो ही ग्रहण करते हैं। फिर भी कर्म प्रकृति सिद्धांत में अगर चले हम, तो कौन सा बंधन उनकी परिणति में हो रहा है? कषाय में तो मंदता का बंधन जा रहा है, भावों में तो शुभ भाव हैं, भाव अशुभ नहीं है उनके, कोई पापाचारण नहीं है उनके, लेकिन कषाय मिथ्या तो अनंतानुबंधी की ही है। बात ही समझ, अपन सिद्धांत समझ रहे हो, इसमें प्रेरणा पूरी दी हुई है कि स्वेच्छाचारी होना तो अपराध, अपना ही अपराध है, स्वच्छंद होना तो है। ये तो एक सिद्धांत समझा रहे हैं। और चक्रवर्ती भोग रहा है तो भी मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, बंध तो हो रहा है लेकिन मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है कि वहां दो द्रव्य की भिन्नता का भान होकर, दो द्रव्य में एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व बुद्धि का विलय होकर एक ज्ञानात्मक वस्तु में ही अपनापन जुड़ा हुआ है। और यहाँ भेद ज्ञान न होने के कारण यद्यपि जिनागम के अनुकूल ही आचरण है, देखने वाला ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव भी होगा तो ऐसे मुनिराज को वंदन करेगा, आहार देगा, बहुमान गाएगा, प्रशंसा करेगा। लेकिन भगवान के ज्ञान में पूरा स्थापित है कि इसका बंधन अनंतानुबंधी संबंधी है अज्ञानी का। सिद्धांत को समझना हो, न्यायिक सिद्धांत जब होते हैं ना, उसमें किसी की नहीं चलती। सिद्धांत को समझने के लिए यथेष्टता को समझना पड़ता, भय करने से कुछ नहीं होता। अरे रे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, भोगने की प्रेरणा नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि दिगंबर मुनिराज विषय कषाय के त्यागी हैं और वे आत्मा का अहित विषय कषाय, आत्मा का हित काय में है विषय कषाय। तो विषय कषाय की प्रेरणा तो कहीं देते नहीं हैं, लेकिन अगर अंदर की आस्था न बदली और परद्रव्य को ही बुरा मानकर परद्रव्य का भोग नहीं करता है, तो अगर वो आज जैसे वो कहा ना कि पाप क्यों नहीं करते कि नरक जाएंगे, बात समझ में सिद्धांत कि पाप क्यों नहीं करते नरक, तो नरक के भय से तू पाप नहीं करे तो पाप छोड़ने का अभिप्राय तेरे अंदर नहीं आया। अगर कल से ये कहे कि तू पाप कर नरक नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेगा ये जीव, पाप करने लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? किसी को कह दिया कि सब क्यों साहब आप, अरे साहब पाप करने से नरक जाते, हम तो ऐसा पाप कभी नहीं करते। नरक जाने के लिए है तो कहाँ लिखा? सब शास्त्र में लिखा। कभी शास्त्र में लिख दे, जैसे अन्य मत में है ना कि हे दुष्ट को मारने से पाप नहीं लगता। किसको? अन्य मत में मानते हैं कि नहीं? हिंसक पशुओं को मारने से पाप नहीं लगता, तो वो हिंसक मारने लग जाते हैं, हिंसक पशु को मारने लग जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कदाचित ऐसा लिखा हो कि हिंसा करने से नरक नहीं जाता, तो ये हिंसा करने लग जाएगा है। तो वस्तु स्वरूप क्या है कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष को अपने चैतन्य के प्रति इतना रस उत्पन्न हो जाता है और जगत की समस्त आत्मा आत्म रूप से नजर आने लग जाती है, तो उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है
कि जो कार्य मुझे पसंद नहीं, जिस कार्य से मुझे दुख होता है, जिस कार्य से मुझे तकलीफ होती है, जिस कार्य से मुझे पीड़ा होती है, ऐसा कार्य मुझे किसी दूसरे के लिए नहीं करना। और जब वो ऐसा कार्य करता नहीं है तो पाप उसकी परिणति से छूट जाते हैं। ऐसे यहाँ कह रहे कि उपभोग भोग, तुझे उपभोग से बंधन नहीं है, बंध काई से है? उस राग से, अपराध से है। अब जब ज्ञानी अपने राग और अपराध को छोड़ेगा तो उपभोग तो स्वतः ही छूट जाए है। लेकिन अभी इसमें कारण विपर्यता थी ना, कारण ही गलत मान रहा था, पर से बंधन मान रहा था। यहाँ कह रहे पर से बंधन नहीं, बंधन तुझे तेरे अपराध से है, पर से बंधन नहीं। जब अपराध करता है तो पर निमित्त होता है, पर से बंधन नहीं होता है, बंधन तो स्वयं से ही होता है। पन्नधिकार में गाथा कहेंगे उसकी। राग भाव ही बंध का कारण है। शरीर पे जो तेल का मर्दन किया है वही धूल चिपकने का कारण है। धूल का होना धूल चिपकने का कारण नहीं है। देखो सिद्धांत समझो भाई। क्या व्यायाम करना धूल चिपकने का कारण नहीं है। क्या क्या चिपकने का कारण है कि जो शरीर पे तेल का मर्दन किया है ना, वही धूल चिपकने का मूल कारण है। और अन्य धूल चिपके भी बिना तेल के तो वो ऐसी नहीं होती है कि बहुत लंबे समय पर तक टिक जाए। ऐसे कहते अन्य बंधन होते भी हैं लेकिन वे अनंत संसार बढ़ाने में निमित्त ज्ञानियों के नहीं होते। बिना आत्मानुभूति के अपने को कभी ज्ञानी नहीं मानना। जब तक अपनी स्वसत्ता निर्विकल्प रूप में अपने अनुभव में न आए तब तक अज्ञानी ही समझना, और वह अज्ञान हमारा बंधन का ही कारण है। बाहर में हम कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन अज्ञान है तो बंधन तो हमारा अनंतानुबंधी का चालू ही है। कुछ कर पाए या न कर पाए तो मिटाना किसको है? अज्ञान को मिटाना है। प्रश्न तो इसमें अनेक उत्पन्न हो सकते हैं। भाषा में ही ऐसा देखो, इसलिए आचार्य ने कहा, इसलिए यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। यह आगे की गाथा में कहेंगे कि जो स्वेच्छाचारी है, आप और हम कल्याण के भाव से आए हैं, अपना हित करने के भाव से आए हैं, है ना। अभी अध्यात्म का प्रकरण और ज्ञानियों का प्रकरण है तो पूरी तरह से अलग टाइप। बच्चों को जैसे होते हैं ना, बच्चे को मंदिर में भगवान के दर्शन करने की कराना हो तो हम उन्हें लालच देते हैं। क्या लालच देते? बच्चे को भगवान के दिए तो आता नहीं। अरे जा भैया, तू मंदिर जाएगा ना तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने को, खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा, स्कूल में जाएगा तेरी बुद्धि अच्छी चलेगी, है, तू पास हो जाएगा। तो उस लालच से उसको मंदिर में लाया गया। काय के लालच से लाया गया, है ना। पर लक्ष्य तो लालच का नहीं है ना, लक्ष्य काय का है? भगवान के दर्शन कराने का है। प्रारंभिक भूमिका में ऐसे ही अनेक प्रकार से कहते हैं, इससे बंधन, इससे इसको छोड़ो, इसका बंधन है, इससे ऐसा, इसका है। परंतु वास्तविक बंधन तो अज्ञान से होता है। अगर अज्ञान मिटा तो अनंत संसार मिट गया। अज्ञान मिटा तो क्या हो गया? अनंत संसार मिट गया। और वो अज्ञान क्या? यहाँ जो गाथा का आधार है, यहाँ अज्ञानी किसको कहा? कम ज्ञान वाले को अज्ञानी नहीं कहा। बहुत शास्त्रों का पाठ ही नहीं है इसलिए अज्ञानी नहीं कहा। अनेक धार्मिक क्रिया में प्रवृत्तता नहीं है इसलिए यहाँ अज्ञानी नहीं कहा। यहाँ अज्ञानी का मतलब है वस्तु के स्वरूप को नहीं जानना।
भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक मानना, दो द्रव्य के बीच में एकत्व स्थापित करना, दो द्रव्य के बीच में स्वामी संबंध जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य जोड़ना, इसका नाम अज्ञानी है। अज्ञानी इसे कहा है। दुनिया में धार्मिक क्रिया ज्ञानियों से अज्ञानी में ज्यादा दिख सकती है, भाई का त्याग ज्यादा दिख सकता है। क्या समझ में आए है? लेकिन वस्तु स्वरूप के आधार, इसलिए ऊपर में स्पष्ट कहा कि वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। जो ज्ञान रूप परिणमित है उसी को कर्म का मिथ्या संबंधी बंधन होता है, और जो ज्ञान रूप परिणमित है उन्हें परद्रव्य भी बंधन कराने में निमित्त नहीं है। पिताजी बस इतना ही लिखना था कि परद्रव्य भी बंधन कराने में निमित्त नहीं, ये नहीं लिखी कि तू भोग को भोग। हाँ, तो डर है ना, इसलिए अभी डर मिटाया हमारा, शंका मिटाई हमारी। हाँ, कि भोगूंगा तो बंधन होगा, भोगूंगा तो बंधन होगा, भोगूंगा तो बंधन होगा, तो वो शंका मिटाई है। ये तो कह दिया आचार्य ने कि तू ये करके स्वच्छंदता की प्रेरणा मत समझना इस बात से, है। ये अभी हमारी शंका मिटाई कि परद्रव्य से बंधन होता है। बंध होता है परद्रव्य से नहीं, अपने अज्ञान से होता है। काय से बंधन होता है? अज्ञान से बंधन होता है। अज्ञान नहीं है तो बंधन नहीं है। यद्यपि जब हम, अभी मैंने क्या कहा, यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य भगवंत कहते हैं कि यद्यपि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, ये सिद्धांत तो हो गया कि परद्रव्य से मुझे बंधन नहीं होता है, फिर भी ऐसे जगह को तुझे बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए जहाँ तेरे परिणाम बिगड़ने का अंश भी आधार नजर आता हो। अब इतना विवेक तो हमें करना है। क्या, मैंने बहुत पहले एक दृष्टांत दिया था, जब सुमत जी यहाँ आए थे, ब्रह्मचारी जी नहीं थे उस समय, और उनके साथ टीकमगढ़ के भैया भी आए थे। दोनों जने आए थे। घर पे सुबह की ट्रेन से इंदौर से उतरे और घर आए थे। फिर उस समय मोबाइल आदि नहीं थे, फ़ोन आदि नहीं थे, तो फटाफट खबर लग जाती कि आ रहे हैं कि ये हैं। वो तो उतने सहजता से आए थे। वो पहले आ चुके थे 2-3 बार, सुमत जी हमारा परिवार की शादी आदि में, मेरी शादी में भी आ चुके थे। तो उनको बड़नेगर के मंदिरों से सबसे परिचित था ही, उनको जानकारी थी कि यहाँ इतने मंदिर है भैया। पर वो टीकमगढ़ में आए हुए वो भैया पहली बार आए थे, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, कि वो ठगन थे, अरुण ठगन, अरुण नाम था उनका। वो आए थे, अच्छे रुचिवंत थे। तो सब्जी लेने गए, सब्जी मंडी हम तीनों लौटते हुए गली में से आए, सामने की गली, शिवाजी रोड वाली गली में से। सामने मंदिर था क्या, तो चर्चा चल रही थी ऐसी, तो कि एक मंदिर ये भी है, चलो दर्शन कर ले। इनने बोला, सुमत जी ने, क्या, तो मैंने कहा कि भाई ये विस्पंथ धामना का मंदिर है। क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि फिर नहीं चले जा। इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना हो, बात को समझना, खाली सिद्धांत समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, है ना। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, तो क्या सुमत जी ने इसलिए कहा कि ये पहली बार आया है, कौन, इसे पता नहीं है। उनकी श्रद्धा इतनी उस परिपक्व थी अरुण जी की, बोले ऐसे स्थान पे जाना ही क्यों कि जहाँ हमारे परिणाम बिगड़ने का थोड़ा सा भी आधार बनता हो, निमित्त बनता हो। बात समझ में आए,
ऐसे बुद्धि पूर्वक ऐसी जगह पे जाना ही क्यों? मतलब कहने का मतलब क्या है? यद्यपि पर वस्तुवद का कारण नहीं है। अब इसका अर्थ गहराई तक जाने के लिए है। जिनके स्वरूप में यथेष्टता भासित हो गई हो, वितराग सर्वज्ञता की जिन मुद्रा नजर में आ गई हो, जिनकी गाढ़ता उन्हीं के अंदर बनी हुई हो, उन्हें अन्य देखने का राग आता ही नहीं है, हैं? तो वो ऐसे प्रसंग में उपस्थित होते ही नहीं है। बात समझ में? अगर मान लो कदाचित वो वहां न जाए और भावना उनकी बनी रहती, तो फिर बंधन होता कि नहीं होता? इसलिए सिद्धांत यहाँ घटित किया गया है कि परद्रव्य से तुझे बंधन नहीं है, लेकिन साथ में विवेक का प्रयोग भी कराया है। स्वेच्छाचारी तो अपराध की दशा है, स्वच्छंद बना तो अपराध की दशा है। अब कोई जानकारी नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ आप और हम चले जाते हैं, हमें कल्पना भी नहीं होती, हम सोचते हैं कि ये हमारे क्षेत्र हैं, कहाँ है, और हम भक्ति भाव से चले जाते हैं दर्शन करने, और वहाँ जाकर जब बाद में देखते हैं तो ऐसा ही एक प्रकरण चंपापुर में बन गया था। जब हम चंपापुर गए, तो ये भी बात 25 साल पुरानी होगी है, तो वहाँ सुबह पहली उधर से दर्शन करके आए थे शिखर जी से चंपापुर, और रुकना तो एक ही रात था, इतना मतलब रात रुके, सुबह दर्शन करके आगे बढ़ना था गाड़ी लेके है। तो चंपापुर में बड़े पास पूज्य भगवान की 100 में मुद्रा बड़ी, पहले भी होके आए थे, तो वो भाव तो वही जा रहे थे हैं। और जैसे ही मैं गया वहाँ, तो पाँव मेरे चप 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 करने लगे। मैंने कहा ये चप चप क्यों है? जब गौर से देखा तो पता लगा कि अभी यहाँ पंचामृत अभिषेक हो गया प्रतिमा पे। क्या है? विमल सागर जी की शिष्य भरत सागर जी महाराज का चतुर्मास वहीं था, और वो कर गए। फिर कमेटी में जाके थोड़ा विवाद करना पड़ा कि भैया ये तेरा पंथ आमने का शुद्ध मंदिर है, इसमें फिर ट्रस्टी से मिले, फिर वो तो बहुत बड़ी प्रक्रिया बनी वहाँ जो भी, और कलकत्ता तक फ़ोन लगाया, और फिर बाद में वहाँ नियम बना के इस मिलकर वो सामने मंदिर है, उनकी प्रक्रिया जो होगी वो वहाँ करें, यहाँ शुद्ध आमना में इस प्रकार का चाहे पैसे हो या काय के लिए भी ये कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। कहने का प्रयोजन मतलब ये था कि अब आप और अपने को क्या पता था, और पता लग जाए तो फिर क्या होगा? तो बंधन का इससे है अपने अज्ञान का। ज्ञान की कमी का नाम नहीं है। यहाँ जो अर्थ समझ में आ रहा है वो समझ लेना। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं है, आपके विपरीत अभिप्राय का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान अगर परिणति में बना रहा तो बंधन नियम से होगा और होगा, और अभिप्राय मिट गया है तो बंधन नहीं होता है, चाहे उपभोग की सामग्री को भोगता हो है। भूमि क्यों? फिर इस दृष्टांत को लेना यहाँ कि यहाँ दिगंबर संतों की बात नहीं चल रही है, क्योंकि उनके सामने तो वो सामग्री ही नहीं है। कौन सी सामग्री है ना? लेकिन नीचे की भूमिका में, चतुर्गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में ये प्रक्रिया है, जो उसका उत्कृष्ट दृष्टांत अपन ने परसों भी दिया है भरत चक्रवर्ती का, कि 6 लाख पूर्वांग तक, 6 लाख पूर्वों तक, पूर्व कहो पूर्वांग कहो, वो चक्रवर्ती पद से सुशोभित रहे। और संख्या क्या बताई थी? 70 खरब 56 अरब एक पूर्व के अंदर वर्ष होते हैं। खरब और अरब की अभी बिना कैलकुलेटर के तो आदमी को कह दो कि लिख के बताओ तो नहीं लिख सकता है क्या? और जिसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब आदि की संख्या का ज्ञान न हो, उसे तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। बात समझ में आए ना? तो कहते इतना
एक पूर्व में, और ऐसे 6 लाख पूर्व तक अगर उन्हें बंधन होता तो फिर संसार उनका कितना होता, ये सोचने की बात है। तो क्या भोग नहीं भोगे? भोग में ने वो भोग और उपभोग की परिभाषा अपन ने दी थी मतलब जिनवाणी की थी। एक बार भोगने में आए उसे भोग, और बार बार भोगने में आए उसे उपभोग। भोजन आदि एक बार भोगने में आता है, लेकिन वस्त्र आभूषण बार बार भोगने में आते हैं। क्या क्या आते हैं? अब उनका जो राजमुकुट था, बोलो, जब भी वो सिंहासन पे बैठते, राजा की कुर्सी पे बैठते, तो पहनते कि नहीं पहनते? क्या है? जो शरीर पे वो वस्त्र आभूषण डालते कि नहीं डालते? ये डालते ही थे। ये तो भोग था ही ना। 96,000 स्त्रियां थी, भोग तो था ही। फिर ध्यान रखना हो, सिद्धांतिक चर्चा चल रही है, स्वच्छंद और पाप के मार्ग पे जाने के लिए नहीं चल रही है। 2 द्रव्य के बीच की स्वतंत्रता की सिद्धि के लिए चर्चा है। आप और हम ये कहेंगे कि साहब ये बात आप क्यों कहते हो, है इससे तो, अरे भैया अज्ञान मिट जाए, इससे बड़ा कोई शंका का हल नहीं है, समस्या का हल नहीं है। हमारा ज्ञान मिटना चाहिए बस। और अगर फिर उसके साथ आपको प्रेरणा भी देते हैं कि हमारे परिणामों का मिलान ज्ञानियों के परिणाम से मिलान करना चाहिए, हमारी शंका का समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनकर ही भाई उसकी पूरी व्यवस्था समझना चाहिए। क्यों? अभी मैंने पहले कहा ना कि जो देवी देवता आदि को पूजता हो, जिसके हृदय में कोई भगवंत नमोकार मंत्र का भी ख्याल नहीं हो, देवी दहाड़ी शीतला माता गणगौर अल्लाह खुदा सबको मानता हो, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि ये मंदिर में यहाँ तू दर्शन करने मत जा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? जो स्थूल पाप आदि में लगे हुए हैं, उन्हें स्थूल पाप को छुड़ाकर तो इनकार में लगाए, लेकिन जिनको पूरा निर्दोष बनना है, फिर उनके लिए तो वही चर्चा की जाएगी जिसमें अंश भी नुकसानदायक हो, है। इसलिए यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ये भोग है। अरे भाई, तूने त्याग दिया भोग, डर से त्याग दिया, तो यहाँ उसका डर मिटा रहे हैं, शंका मिटा रहे हैं कि परद्रव्य के कारण तुझे बंधन नहीं है, क्योंकि स्वभाव सदा निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा को लेकर नहीं आता। आगे तो राग की भी स्वतंत्रता की सिद्धि की गई है। एक समय में जो राग उत्पन्न होता है, वह राग भी अपनी योग्यता में आके खड़ा होता है, उसे जीव ज्ञानी उसे भी नहीं करता। राग दिख तो रहा है, लेकिन वह राग भी अपने मिटाने से नहीं मिटता, अपनी योग्यता से मिटता है। उसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे आगे के अधिकार में। पहला सिद्धांत अपन ने प्रारंभिक भूमिका में ये समझा था, जब ग्रंथ पढ़ने की वक्ता और श्रोता की चर्चा की गई है, तो उसमें श्रोता और वक्ता का स्वरूप भी बताया। उसमें यही कहा गया है कि जो पाप से भीरू हो, भयभीत हो, कर्म बंधने का जिसके अंदर भय हो, है, जो स्वेच्छाचारी न हो, ये तो सब गुण है। लेकिन अब जब सिद्धांत की बात समझ में आती है तो बहुत गजब गजब बातें हैं। भगवान की जिन प्रतिमा देखकर हमारे परिणाम निर्मल हुए, इस प्रकार का कथन तो कहा जा सकता है, और कहते भी हैं, और बाहुल्यता से बताते भी हैं,
परंतु परिणाम निर्मल होने का कारण अपना स्वयं की योग्यता है कि जिन प्रतिमा है। बताओ, अभी आपने सुना एक दृष्टांत, कहाँ का सुना, बोलो कितना हुआ? कचनेर में, औरंगाबाद में हुआ ना, है वही प्रतिमा को उसको काय के भाव आए और काय क्या है, चुराने क्या है, उस प्रतिमा को तोड़ दिया। जिस प्रतिमा को देखकर है एकदम तो परिणाम नहीं आए, और वो परिणाम उसके कई दिन तक बने रहे होंगे। उसने जब उसको कार्य को मुहूर्त दिया तो उसके पहले कैसे कैसे परिणाम उसकी परिणति में आए होंगे, है? अभी का सिद्धांत क्या, टोडरमल जी साहब ने कहा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, देखो बहुत सारी बातें आप और हमने पढ़ी है कि सूर्यमुखी फूल काहे से खिलता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को दर्शाया। अगर सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी फूल खिले ही तो फिर सभी खिलना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो नहीं खिले। बात समझ में आए? पर जिन जिन में खिलने की योग्यता होती है तो सूर्य उसमें क्या बनता है, निमित्त बनता है। ऐसे जिन जिन जीवों में परिणाम निर्मल होने की योग्यता होती है तो ये भगवंतों की प्रतिमा उसमें क्या बनती है, निमित्त बनती है, सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है? और कोई भेद ज्ञान न करके खाली तो कहते भैया फिर तो इसके लिए तो भारत जी ने लिखा कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। ये मैं तो बस ये भरपूर सुखी कर दोगे, है? भगवान की निकटता में और उन पे उनके उपयोग लग जाने में लौकिक सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन जो भरपूर सुखी, वास्तविक सुखी, केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह ऐसे भेद विज्ञान करके स्वरूप का आश्रय लेने से होता है, ज्ञान मिटाने से होता है। मात्र भगवान की निकटता से हमारा ज्ञान मिटता नहीं है। घबराना नहीं। जहाँ जहाँ विनयता का प्रसंग है वहाँ ऐसे परमात्मा की किंचित भी अविनयता नहीं, अद्भुत विनयता होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत फिर भी सिद्धांत है। व्यवहार में तो ऐसे ही है, परद्रव्य का परित्याग कर, है ज्ञान पाया आपने, है कि भाई त्याग करके ज्ञान पाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध को दर्शाया है। हल्के में नहीं जाना हो, न समझ में आए तो फिर प्रश्नोत्तर करना, क्योंकि ये सिद्धांतिक गाथा है। आगे तो इसकी बहुत, इसलिए जनवाणी पूरी पढ़ना, पूरी सुनना। आगे पीछे का पूरा प्रकरण काय के अंदर चल रहा है, निर्जरा अधिकार में चल रहा है ना। निर्जरा ज्ञानी संवर पूर्वक होती है, संवर भेद ज्ञान से होता है, भेद ज्ञान जिनागम के साथ तत्वों का अभ्यास करने से होता है, तत्व का अभ्यास शास्त्र पढ़ने से होता है, रुचि से पढ़ने से होता है, जिन मंदिर में आने से होता है। इस सारे क्रम को लांघ कर ये चर्चा आई है। और ये इतनी स्वतंत्रता क्या करें बताओ। भगवान की देशना निकलती है तो सब बात उसमें आती है, सामान्य बात भी आती है, मध्यम बात भी आती है, उत्कृष्ट बात भी आती है? अब जिसको जितनी जितनी योग्यता है वो अपनी अपनी योग्यता से उस चीज़ को ग्रहण कर ले। क्या पर सिद्धांत कैसा होता है कि वो तो जो करती होता है, परद्रव्य से बंध नहीं तो नहीं। अगर परद्रव्य से बंधन माने तो फिर परद्रव्य के त्याग से ही मुक्ति मानना पड़ेगी, है? और फिर परद्रव्य के त्याग से अगर मुक्ति माना जाए तो फिर द्रव्यलिंगी भावलिंगी का भेद नहीं होना चाहिए।
फिर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अंतर में हो या ना हो, जिसने जितना त्याग कर दिया वो जल्दी से मुक्ति चला जाएगा। ये आगे अपनी गाथा 411 आदि में चलेगी, इसकी चर्चा है। घबराना नहीं, अज्ञानियों के सामने ये चर्चा करना नहीं, स्वाध्यायी वाले को स्वाध्यायी तरीके से ये चीज चर्चा, नहीं तो हम जाके बाहर ढिंडोरा पीटे, अरे साहब वहाँ तो ये सुना कि पर भोग को भोग तुझे बंधन नहीं होता है। ज्ञानी नहीं समझ पाएगा ये बात, ये सिद्धांतिक चर्चा है। कोई भी विषय कषाय की पूर्ति का उपदेश, देखो टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं जिनमें विषय कषाय पोषण की बात कही है। क्या लिखा कि वे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र है जिसमें अज्ञान विषय कषाय के पोषण की बात लिखी हो। क्योंकि जिनवाणी तो विषय कषाय को मिटाने वाली है। जिस आताप और जिस कार्य से जीव त्रस्त है, दुखी है, उसी कार्य को और अगर कहीं बढ़ा दे तो फिर तो वो और दुख का कारण बनेगी ना। इसलिए जिनवाणी तो विषय कषाय को मिटाने वाली है, लेकिन कारण सत्य समझ में आए तो सम्यक हो जाता है, और कारण सत्य समझ में नहीं आए तो कषाय मंद तो होती है पर मिटती नहीं है। ये सिद्धांत है इसके अंदर, घबराना नहीं। जितना जितना समझ में आए ये पूर्व ज्ञान का क्षोभसम है, और जितना समझ में नहीं आ रहा है ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। लेकिन सत्य समझने की अगर रुचि है तो वो उदय भी हमारा निकल जाने वाला है। आज इतना समझ रहे हैं, कल ज्ञान का क्षोभसम और ज़्यादा होगा, और स्पष्ट समझेंगे, और ज़्यादा होगा और स्पष्ट समझेंगे, और जब वस्तु पूरी समझ में आ जाएगी समझ। अब ये अमृतचंद्र आचार्य देव जिसको हम कहते हैं कि ऐसी आत्मख्याति जैसी टीका, बहुत ही बिरली टीका है ये है। जिन आचार्य ने प्रारंभ में ये बात कही है कि मैं इस ग्रंथ टीका का फल खाली यही चाहता हूँ कि मेरी परिणति में विशुद्धता की प्राप्ति हो। क्या विशुद्धता की प्राप्ति, क्या शुद्ध? तीन कषाय का तो अभाव है ही मुनिराज के अंदर, पर ये भी जो लिखने का राग आ रहा है ना, ये राग भी मिट जाए। मैं कोई ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से इस ग्रंथ की टीका नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा अभिप्राय जिस पवित्र आचार्य का हो, हमें वहाँ शंका करने की जरूरत नहीं है। निशंक होकर ये बात समझना कि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तो मेरा ज्ञान है। इसलिए मुझे अपने अज्ञान को मिटाना चाहिए, और ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर आप और हम स्वाध्याय में लगन लगाए, रुचि बढ़ाए, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक